नाले में एक लाश मिलती है। पुलिस जांच में जुट जाती है कि आखिर वो लाश किसकी है। पुलिस को जब ये पता चलता है कि वो लाश किसी दूसरे स्टेट के एक युवक की है तो पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। जांच शुरू होती है, युवक के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद जो खुलासा पुलिस करती है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसी कहानी की जानकारी हम तफसील से देंगे कि आखिर इस हत्याकांड के वो 4 किरदार कौन हैं। कौन है साहिबा बानो जो खुशी तिवारी बन गई थी, कौन थे इंद्र तिवारी, कौन था कुशल, और एक बाबा जिस बाबा के चक्कर में इंद्र तिवारी की हत्या कर दी जाती है। लेकिन ये कहानी इतनी जितनी सीधी आप समझ पा रहे हैं उतनी कहानी सीधी है नहीं। इंद्र तिवारी जबलपुर का रहने वाला, शादी नहीं हो रही थी तो वो एक बाबा के दरबार में पहुंचता है, अर्जी लगाता है, कहता है कि 42 साल उम्र हो गई है, 18 बीघा जमीन है, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। बाबा भी कहते हैं कि अब बहुत देर हो गई है, शादी मत करो। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। बाबा और इंद्र तिवारी के बीच की बातचीत के अंश को सोशल मीडिया में वायरल किया जाता है। वो वीडियो जो है बहुत लाखों लोगों तक पहुंचता है और उसी में ये साहिबा बानो भी थी। साहिबा बानो ने वो वीडियो देखा, इंद्र तिवारी से संपर्क किया और शादी करने की इच्छा जताई। फोन पर लंबी लंबी बातें हुई। इंद्र तिवारी ने भी सोचा कि मुझे मेरा प्यार मिल गया, शादी करने के लिए एक लड़की मिल गई जो कई सालों से वो इंतजार में थे। लेकिन इंद्र तिवारी को ये नहीं पता था कि आखिर वो खुशी तिवारी उन पर दुखों का पहाड़ तोड़ देगी। और खुशी तिवारी नहीं है। इंद्र तिवारी को खुशी तिवारी ने अपने जाल में फंसाया और जबलपुर टू गोरखपुर बुलाया। मंदिर में शादी होती है और फिर खेल शुरू होता है। खेल ये शुरू होता है, पैसे की बात होती है, गहने की बात होती है, कपड़ों की बात होती है और खुशी तिवारी इंद्र तिवारी को अपने गांव ले जाती है। गांव ले जाने के बाद खुशी तिवारी जो साहिबा बानो है अपने पति के साथ मिलकर, कुशल जिसका नाम बताया जा रहा है, कुशल के साथ मिलकर इंद्र तिवारी की हत्या कर देती है और फिर कुशीनगर में ले जाकर एक नाले में इंद्र तिवारी को फेंक देती है और सोचती है कि अब तो काम हो गया। इसी बीच इंद्र तिवारी के परिवार वाले लगातार संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा खुशी तिवारी उर्फ साहिबा बानो की तरफ से उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। कभी कहा जाता है वो घर में नहीं है, कभी कहा जाता है वो सो रहे हैं, लेकिन बात नहीं कराई जाती। और बात इसलिए भी नहीं कराई जाती क्योंकि इंद्र तिवारी जिंदा ही नहीं थे। लेकिन पुलिस कॉल डिटेल से जांच करती है, पता चलता है कि ये सारा खेल गोरखपुर में खेला गया। पुलिस पहुंचती है, खुशी तिवारी को गिरफ्तार करती है। उसके बाद कुशल को भी गिरफ्तार किया जाता है, साथ में एक और युवक को गिरफ्तार किया जाता है जो इस हत्याकांड में शामिल था। और फिर तब ये खुलासा होता है कि कैसे एक बाबा के प्रवचन में पहुंचने पर अपनी शादी की अर्जी लगाने के बाद कैसे सातिर जो हैं इस हत्याकांड को अंजाम देते हैं।
खुशी तिवारी नाम से साहिबा बानो ने आधार कार्ड भी बनवाया था कि ताकि कोई शक शुबा ना हो। और हत्या के बाद कुशीनगर में फेंका गया शव कि इसका खुलासा ही ना हो पाए, क्योंकि जबलपुर का आदमी यूपी में आकर उसकी हत्या हो जाती है। लेकिन इससे सबक लेने की भी ज़रूरत है, सीख लेने की भी ज़रूरत है कि आज के ज़माने में किसी पर भरोसा करना कितना मुश्किल हो गया है और ऐसी घटनाएं, ऐसी वारदातें आए दिन सुनने को मिल रही है। ऐसे में सावधान रहिए, सतर्क रहिए, समझदार बनिए, क्योंकि सोशल मीडिया जितना आसान हो गया है, हर आदमी की पहुंच के नज़दीक हो गया है, उतना खतरनाक भी है। इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूं कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखिए, खुद भी सोशल मीडिया अगर इस्तेमाल करते हैं तो संभल कर इस्तेमाल कीजिए और इस तरह की घटनाओं से आप सतर्क रहकर ही बच सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।